हेलो क्लास 9th, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 8 मोशन पढ़ेंगे। तो मोशन आज आ चुका है, आज हमने स्टार्ट कर दिया मोशन। ठीक है, मोशन पढ़ेंगे आपसे, सीरियल वाइज लेक्चर चलेंगे और मोशन खत्म हो जाएगा हमारा। बस मोशन पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? मोशन। ठीक है, क्लास 9th मोशन। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, याद रखना लेक्चर नंबर कौन सा है? 1 है। तो ये मोशन कोई भला है? अरे कुछ नहीं है। मोशन हम इस तरीके से पढ़ेंगे ना, बस मजा आ जाएगा। कभी भूलोगे नहीं, रात में खड़े होके नाचोगे। समझ जाओ मेरे बात। रात में डांस खड़े होके करोगे, रात में बेड से उठ के डांस करोगे, इतना बढ़िया तरीके से मोशन करोगे। रात में नाचोगे, रात में। ठीक है, तो बस वीडियो का एंड तक देखते रहना। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पे नए हैं मतलब वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करना, अच्छा लगे तो। और आई कैन से विद गारंटी गाइस, आप जब इस वीडियो के एंड में पहुंचोगे ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आओगे, सर हमें आज से पहले ये जो चैप्टर है इतना आसान कभी लगा ही नहीं, मजा आ गया। बस मजा आ गया, पूरी खुशबू आप तक पहुंचा दूंगा। बस वीडियो को एंड तक देखते रहना। और जैसे जैसे लेक्चर आ रहे हैं, सीरियल वाइज आप लेक्चर को अटेंड करते जाओ। और ट्रस्ट मी गाइस, आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 99.99% भी नहीं, 100% मैं कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं। क्वेश्चंस भी करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है, अगर हमारा जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जांपल के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और अच्छी तरीके से समझेंगे, यूनिक तरीके से समझेंगे, बस मजा आ जाएगा। ठीक है, और एक काम याद रखना, एक काम क्या करना है आपको कि आपको अपनी नोटबुक, ठीक है, अपनी नोटबुक साथ साथ में और अपने पेन्स निकाल के रख लो, और साथ साथ में जो मैं बता रहा हूँ उस चीजों को नोट डाउन करते हुए जाओ। ठीक है, नोट डाउन करते चलो मेरे साथ। बस और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो फुल सपोर्ट करना, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा, मैं तो करता ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, तो क्या मेरे को यहां से स्टार्ट करना चाहिए, मोशन से? क्या मेरे को मोशन से स्टार्ट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे सर? तो चलिए देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जिस तरीके से सब्जी बनाने से पहले हमें मसालों का ज्ञान होना चाहिए, उसी तरीके से मोशन को पढ़ने से पहले हमें रेस्ट का ज्ञान होना चाहिए। कोई लॉजिक तो बना नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो पढ़ते हैं। क्या होता है रेस्ट? समझो, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। रेस्ट का मतलब क्या होता है? आराम करना है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम पता है क्या पढ़ रहे हैं? हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब ये साइंस की बुक में ना एक पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है। यहाँ से ना आपकी फिजिक्स स्टार्ट होती है। तो फिजिक्स ना हमें अपने हमेशा डेली लाइफ, या ऐसा समझो कि साइंस को हमेशा डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ना चाहिए, पता है, हमेशा। तब आपको चीजें जो है, जो कॉन्सेप्ट वो अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो डेली लाइफ से जोड़ के साइंस को पढ़ा करो। ठीक है, अच्छा, रेस्ट क्या होता है? रेस्ट मतलब होता है आराम करना। क्या होता है रेस्ट? मतलब आराम करना, सिंपल, आराम करना। अब आप पढ़ाई करते हो, ज्यादा पढ़ाई कर लेते हो, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर लेते हो। आप इतना करते नहीं होगे, मुझे विश्वास नहीं है आप पे। ठीक है, पढ़ाई कर लेते हो, आप थक जाते हो, तो क्या करते हो? आप रेस्ट करते हो। तो उस समय क्या होता है? आप जब रेस्ट करते हो तो बिल्कुल रेस्ट करते हो, बिल्कुल आप में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है आपकी बॉडी में। आप हिलते डुलते नहीं हो, आराम से ऐसे करके सो गए, है ना? कोई मूवमेंट नहीं होता है आपकी बॉडी में। तो जब भी किसी बॉडी में या किसी ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट होता ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। सिंपल, इतना ही तो था। ठीक है, और दूसरी भाषा में कह सकते हो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी, कोई भी बॉडी होती है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज है, वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती, यानी टाइम के साथ, यानी जहां पे है वहीं पर है। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वो अपनी जगह से नहीं हिल रही है। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे, जैसे आपके पार्किंग में कार खड़ी होगी या बाइक खड़ी होगी, वहां पे अभी 2 बज रहे थे, इस टाइम मान लो 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे अभी वहां खड़ी है। तो अब आप जब 5 बजे देखोगे तो वो वहीं पे खड़ी रहेगी। तो क्या हुआ? टाइम चेंज हुआ, बट उसने पोजीशन अपनी चेंज नहीं की। तो वो क्या था? उस समय वो रेस्ट पर थी, है ना? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। ठीक है, when any object does not change its position with respect to time या with time, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्ट कह देते हैं। क्लियर? समझ आ गया? बोलो, क्लियर आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ते हैं मोशन। ठीक है, मोशन। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्या होती है इसके लिए क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये समझ आ गया आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब रेस्ट, है ना? कोई भी चीज रेस्ट पे हो सकती है। एग्जाम्पल तो इसका मैंने आपको बता ही दिया, है ना? तो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसके बाद आपको क्या समझाता हूँ, मोशन समझाता हूँ। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
जल्दी से ले लो, ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग मोशन। मोशन क्या होता है सुनो। अब इस चैप्टर का क्या नाम है? मोशन। उस चैप्टर का नाम ही है मोशन। अब मोशन होता क्या है हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, सुनो। मोशन का मतलब होता है चलना फिरना, घूमना, बैठना, उठना, जागना, ऊपर साथ साथ में बाइक साइकिल चला रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो मोशन कर रहे हो। आप अगर कुछ भी काम कर रहे हो तो इसका मतलब आप मोशन कर रहे हो। चाहे आपका अगर हाथ भी हिल रहा है ना इस तरीके से, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे हाथों का मूवमेंट हो रहा है, तो मेरा हाथ क्या है? मोशन में है। अब मैं बोल रहा हूं तो मेरा माउथ क्या है? मोशन में है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? या फिर मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ इस तरफ से इधर से उधर, ऐसे ऐसे करके घूम रहा हूँ, तो इस टाइम क्या है? मैं अभी मोशन कर रहा हूँ, है ना। रेस्ट पड़ा था। रेस्ट क्या था? जब बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है तब उसको क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। अब जब मूवमेंट होने लगी तो हम उसको क्या कह देते हैं? मोशन कह देते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो और दूसरी भाषा में कहीं, अगर साइंस की भाषा में, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या जब भी कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर देती है टाइम के साथ, रेस्ट में क्या था? नहीं करती है, और यहाँ पे क्या है? टाइम के साथ अपनी जगह को या अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? मोशन कहते हैं। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल में। अभी अच्छा, जैसे ये आपका फ्रेंड है, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, और ये आपका फ्रेंड है। इस तरीके से ये आपका फ्रेंड हो गया। ये कहा ना आपका फ्रेंड है ना। ये इसके स्टाइलिश बाल, ये देखो, इसने इस तरीके से हेयर कट करवा रखे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? अभी टाइम हो रहा था, मान लो 12 बज रहे थे। कितने बज रहे थे? 12 बज रहे थे। कितने बज रहे थे? 12 बज रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ? आपका दोस्त आया, आपके दोस्त ने आपको बुलाया, आजा आजा, क्या बुलाया? आजा आजा, क्या बुलाया? आजा। आपके दोस्त ने बुलाया, आजा मेरे दोस्त आजा, चलते हैं, खेलने चलते हैं। आपने क्या किया? ठीक है भैया, आप क्या करें? इसके पास चले गए। आप इसके पास चले गए तो ठीक है, अभी आप कहाँ थे? घर के दरवाजे पे खड़े थे। कहाँ थे? घर के दरवाजे पे खड़े थे। अब आप चले गए इसके पास, ठीक है, और जब आप इसके पास पहुंचे तो आपको टाइम लगा 12:01। ठीक है, यानी 1 मिनट लगा आपको इसके पास पहुंचने में, आपके फ्रेंड के पास, ठीक है। तो अभी आप कहाँ पे खड़े थे? आप अपने घर के दरवाजे पे, ठीक है। उस टाइम उस समय कितना टाइम हो रहा था? 12 बज रहे थे, ठीक है। अब आप कहाँ पे हो? अब आप अपने दोस्त के पास खड़े हो, है ना। कुछ देर बाद आप अपने दोस्त के पास खड़े हो, तो उस टाइम क्या हो रहा है? 12:01। यानी यहाँ पे टाइम चेंज हो गया। देखो टाइम कितना हुआ? 1 मिनट का चेंज आ गया। यहाँ पे 12 बजे थे, लेकिन अब यहाँ पे 12:01 हो रहा है, तो 1 मिनट का चेंज आया, ठीक है। और अभी आप घर के दरवाजे पे खड़े थे, ठीक है ना। 12 बजे आप घर के दरवाजे पे खड़े थे, लेकिन 12:01 पे आप कहाँ पे खड़े थे? अपने दोस्त के पास खेल रहे थे। तो 12:01 यानी 1 मिनट का क्या आ गया? डिफरेंस आ गया, यानी टाइम चेंज हो गया, और आपकी पोजीशन भी चेंज हो गई। देखो ना, अभी आप कहाँ थे? अपने घर के दरवाजे पे खड़े थे, और अब आप कहाँ पे खड़े हो? अपने दोस्त के पास खड़े हो। तो अपने दरवाजे से अपना पोजीशन बदल लिया, है ना। तो टाइम भी बदला और आपका पोजीशन भी बदल गया। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? मोशन। क्लियर? हलवा बहुत आसान, बहुत आसान, ठीक है। अच्छा सर, आप इसका एग्जांपल बता दो। अगर मैं इसका एग्जांपल बता दूं मोशन का, पता है मोशन के ना एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में 1 मार्क्स में, कि आप एग्जांपल बताओ। डेफिनेशन ऐसे कम पूछा जाएगा, एग्जांपल ज्यादा पूछा जाता है। एग्जांपल बता दो, 1-2 एग्जांपल बताओ, 2 एग्जांपल मिनिमम पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इसको रब कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ। ना 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 ना, देखो इसका एग्जांपल, जैसे कि अर्थ, हमारी धरती घूम रही है किसके अराउंड? सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, तो घूम रही है, मूवमेंट कर रही है, तो मोशन हुआ, है ना। तो क्या लिखोगे? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया। इसके बाद यहां पे लिख दो अराउंड द सन, अराउंड द सन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? बॉय
रनिंग, लड़का क्या है, दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है तो वो भी तो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है ना, बॉय रनिंग। इसके बाद कार ड्राइविंग, कार ड्राइविंग, कार ड्राइविंग कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वहां पे भी तो मूवमेंट हो ही रहा है ना। तो इस तरीके से आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। क्लियर, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और हाँ नोट डाउन कर रहे हो, ठीक है बहुत बढ़िया। इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी बताता हूँ आपको। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ले लिया, ले लिया, ठीक बहुत बढ़िया, रैप कर देता हूँ मैं। चलो आजा आजा। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ क्या दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो दोनों पॉइंट लिख देना। ठीक है, दो ही होती है फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन सी बताता हूँ। सबसे पहला होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ध्यान समझना ध्यान से। स्केलर क्वांटिटी ये होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, यानी एक पर्टिकुलर क्या होती है, वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती कि हाँ भैया ये इस डायरेक्शन में जाएगा या फिर इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई डायरेक्शन का पता ही नहीं है इसका। ठीक है, बस पता क्या है, हाँ भाई इसकी इतनी वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी। डिफाइन कर दो, ठीक है। तो आप लिखोगे those physical quantity, those physical quantity which has only मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब ओनली वैल्यू, उसके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, वो क्या होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, करंट, करंट वगैरह के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ोगे। करंट, ठीक है, 10th में भी है वैसे थोड़ा सा है। ठीक है, करंट हो गया, डिस्टेंस, ठीक है, क्या हो गया, करंट, डिस्टेंस, स्पीड एटसेट्रा, ये क्या हो गया हमारे स्केलर क्वांटिटी। क्लियर, समझ आ रहा है ना, ठीक है बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरी क्वांटिटी की तरफ। दूसरा क्वांटिटी क्या है हमारी, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है भैया समझना। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन भी होती है और क्या होता है, और मैग्नीट्यूड, यानी एक वैल्यू भी होती है कि हाँ भैया ये इसकी इतनी वैल्यू है, एक वैल्यू भी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक डायरेक्शन भी होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि हाँ भाई ये बताता है कि हाँ भैया मेरे को लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट में ही जाना है, राइट में जाना है तो राइट में ही जाना है। ठीक है, तो इसके पास डायरेक्शन भी होती है। क्लियर, तो क्या दोज फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantities which has both का मतलब दोनों, both क्या क्या, मैग्नीट्यूड एंड as well as सेम टू सेम क्या, डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन भी लिख सकते हो, डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं भैया। समझ आ रही है ना बात, ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है सर, अभी बिल्कुल बताया था एग्जांपल में। इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, अभी जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वगैरह बता रहा हूं ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना, हाँ, इसी चैप्टर में है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट,
इसके बाद स्पीड, सॉरी स्पीड नहीं, स्पीड लिख दिया, वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, मोमेंटम, मोमेंटम वगैरह आप 10th क्लास में पढ़ोगे, मोमेंटम एटसेट्रा, ठीक है। ये किसके एग्जांपल हो गए, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर वो होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अच्छा, और वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्लियर, वो क्या होते हैं हमारे स्केलर और फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी ये होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर, तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से। समझ आ गई सारी चीजें, ठीक है। अब बताओ, अच्छा एक चीज अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्या पूछूं, कि मोशन, जब भी आपको पता करना है कि कोई चीज मूव कर रही है, कि कोई चीज मोशन में, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, कोई भी चीज मोशन में है, तो कैसे पता करोगे, तो कैसे पता करोगे, मैं बताता हूँ। जब भी कोई, आप ऐसे ही पता कर सकते हो कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में और दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में, तब भी आप उससे क्या देख सकते हो कि भैया वो मोशन कर रहा है। नहीं समझ आया? मेरे कहने का मतलब कि जब भी कोई बॉडी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा ना, रेस्ट पे, यानी हिलेगा नहीं अपनी जगह से, फिर भी आप उसको ना मोशन करते हुए देख सकते हो। जादू, इट इज जादू ब्रो, जादू, ठीक है। मैजिक, रेस्ट है, कोई भी चीज रुकी हुई है, फिर भी आप उसको मोशन करते हुए कैसे देख सकते हो, सोचो सोचो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे क्या हो सकता है, आप कार से जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो, अपने बाइक से जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, सड़कों पे जा रहे हो, तो आपने देखा होगा रोड साइड में, साइड में क्या लगे होते हैं, पेड़, ट्रीज लगे होते हैं, वो होते हैं रेस्ट पे, है ना। ये जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, वो कहाँ होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। और आप चला रहे होते हो बाइक, है ना, आपके चला रहे होते हो बाइक, आप बाइक चला रहे हो, और जब आप पेड़ की तरफ देखोगे, है ना, आप ऐसे बाइक चला रहे हो, और जब आप पेड़ की तरफ, ट्रीज की तरफ देखोगे, आप चल रहे हो और पेड़ रुका हुआ है, ये तो आपको पता है। बट जब आप चलोगे तो आपको क्या लगेगा कि अरे भैया वो पेड़ चल रहे हैं, या कार वगैरह में बैठे हो, तो आप जब चल रहे हो अपनी गाड़ी से, तो आपको क्या ऐसा होगा, जैसे आप इधर जाओगे तो जो पेड़ है रोड साइड में, जो ट्रीज लगे हुए हैं इस साइड जाएंगे ना, आप ऐसे जा रहे हो, जो ट्रीज हैं वो इस साइड जाएंगे, आप ऐसे, ट्रीज ऐसे, आप ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो क्या देखोगे कि हम नहीं बल्कि ट्रीज चल रहे हैं, ऐसा होता है। तो बल्कि क्या है कि जो ट्रीज है वो रेस्ट पोजीशन पर है, फिर भी वो आपको चलते हुए, मोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो है ना, इट इज अ मैजिक ब्रो, है ना। क्या है, हम रेस्ट को भी देख सकते हैं, ऐसा होता नहीं है ऐसा, फिर भी आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो, कर सकते हो ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो बात हो गई, बात की बात, है ना। देखो आगे, मोशन, मोशन कितने तरीके से आप कर सकते हो, तो आप कहोगे सर हम बहुत तरीके से मोशन कर सकते हैं, तो बहुत तरीके से तो वैसे भी होते हैं कि राइट साइड मोशन, लेफ्ट साइड मोशन, सीधे मोशन, ऊपर मोशन, नीचे मोशन, तो वो नहीं। साइंस की लैंग्वेज में मोशन कितने तरीके से कर सकते हो, तो 3 तरीके से कर सकते हो बेसिकली, मात्र 3 तरीके से बस। पहला, पहला कौन सा, एक तो आप या तो आप स्ट्रेट लाइन मोशन करोगे, यानी सीधे सीधा मोशन, ठीक है। दूसरा मोशन क्या होगा, या तो आप सर्कुलर मोशन करोगे, है ना, घूमने वाला, जैसे झूला होता है ना। अच्छा, तीसरा मोशन कौन सा है सर, तीसरा है हमारा वाइब्रेट मोशन, वाइब्रेशन वाला मोशन, ऐसे 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 ऐसे, जो जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है ना, इस तरीके से, तो वो भी तो मोशन ही होता है, होता है ना, होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, समझ आ रहा है ना। अच्छा, वाइब्रेट, वाइब्रेशन मोशन। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ क्या, कि इन्हीं 3 तरीके से आप मोशन कर सकते हो। तो हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है ना, इस चैप्टर में हमें सिर्फ पढ़ना है स्ट्रेट लाइन मोशन। कौन सा, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन को ही पढ़ना है बस। हमें ये सर्कुलर मोशन को एक छोटा सा ओवरव्यू टाइप में लास्ट में पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। अब वाइब्रेट तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, ये हमें 12th 11th क्लास में मिलेगा वाइब्रेशन मोशन, ठीक है ना। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मोशन को, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, है ना, ठीक है। बस आप चिंता मत करो, आप ट्रस्ट करो कि आप एग्जाम में ना यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बस आप ध्यान रखना, ठीक है।
इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपके एग्जाम में। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप उतना पढ़ लो। बस आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं, बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई रीडिंग वीडिंग लेने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप उसकी रीडिंग लो, आप इससे आपका काम बिल्कुल बन जाएगा, बढ़िया, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो, हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन। अब स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है सर, हमें ये बता दो। तो स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब होता है कि आप चल रहे हो, काम कर रहे हो तो स्ट्रेट कर रहे हो, आप सीधा चल रहे हो। जैसे मैं जा रहा हूं ऐसे। अच्छा आपने देखा होगा वो जो आर्मी वालों की मार्च होती है, जो चलते हैं यू ऐसे ऐसे चलते हैं, आपने देखा होगा ना। तो वो क्या करते हैं, सीधे सीधे चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे कि ये इस तरीके से ऐसे चलते हैं ना यू, बहुत मजा आ रहा है यार, अच्छी फीलिंग आ रही है। तो क्या कर रहा हूं मैं, अभी स्ट्रेट चल रहा हूं, तो ये हो रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। अच्छा स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब स्ट्रेट चलना। अच्छा स्ट्रेट लाइन मोशन में ना दो टर्म्स आती हैं। पहला जो होता है वो होता है डिस्टेंस, ठीक है सॉरी, और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, एक होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा तो अभी मैं आपको डिस्टेंस भी समझाता हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी समझाता हूँ, दोनों टर्म समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस समझते हैं, फिर इसको डिफाइन करेंगे, इसकी ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है ना। इसको मैंने किया रफ, अब स्टार्ट होगा डिस्टेंस, है ना। अच्छा बहुत बढ़िया तरीके से लिखेंगे, अच्छी तरीके से थोड़ा। पहला सबसे पढ़ेंगे हम डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस तो डिस्टेंस जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। डिस्टेंस जो होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने टोटल कितना चला, कितना मोशन किया, कितना मोशन किया, उसने कितना किलोमीटर मोशन किया, या कितना मीटर मोशन किया, या कितना सेंटीमीटर मोशन किया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस, ठीक है ना। टोटल, टोटल कितना चला, कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल कितना चला है। जैसे कि मैं यहां से आगरा गया, तो मान लो मैं चला 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर जो है ना मेरा डिस्टेंस हो जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब समझना, जैसे कि एक ए पॉइंट से लेकर आपको जाना है इस डी पॉइंट तक, ठीक है, इस डी पॉइंट तक जाना है आपको, क्लियर। यहां से ए पॉइंट से आपको कहां जाना है, डी पॉइंट पे जाना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, ठीक। यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है ना, हम लोग कितनी मान लेते हैं कि, ये ऐसे मत समझो, मैं आपको आसान कर दूंगा। यहां से आप यहां तक गए, ठीक है। अच्छा अब यहां से यहां तक गए, तो मान लो आप कितना चले, ऐसे मत समझो, ए से डी, ठीक है। अब क्या हुआ, ए से आप बी तक गए, ए बी, इसको मान लेते हैं एफ पॉइंट मान लेते हैं ना, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप ए से बी तक गए, ठीक है, ए से बी तक गए, ठीक। अब ए से बी तक गए, तो मान लो आप कितना चले, 2 किलोमीटर चले, ठीक है। अब फिर आप बी से सी गए, बी से सी गए, तो फिर मान लो आप कितना चले, 2 किलोमीटर चले। अब मान लो फिर आप सी से कहां गए, डी गए, तो इस बार मान लो आप कितना चले, 4 किलोमीटर चले, ठीक है। अब मान लो आप डी से ई गए, अब मान लो आप 5 किलोमीटर चले, ठीक है। अब क्या हुआ, आप ई से एफ पर आए, इस पॉइंट पे आए, तो अब मान लो आप चले 7 किलोमीटर, कितना चले, 7 किलोमीटर चले, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा डिस्टेंस, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आप क्या करोगे, सिंपल इन सब का ऐड कर दोगे, ठीक है। तो 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर, ठीक है।
क्लियर? तो कितना आ जाएगा देखो, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20। तो कितना चले आप टोटल? 20 किलोमीटर आप चले। ठीक है, तो मैंने अगर आपसे पूछा कि आपका डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप कहोगे सर हमारा डिस्टेंस 20 किलोमीटर का हुआ है। ऐसे समझते हैं डिस्टेंस को, ठीक है ना? तो डिस्टेंस क्या होता है कि टोटल जितना भी आपने पाथ कवर्ड किया, जितना भी आपने चला, वो आपका क्या हो जाता है? डिस्टेंस हो जाता है। क्लियर? ठीक है। अब मान लो आप यहां से यहां तक गए, कितना गए? 20 किलोमीटर। अब मान लो आप डायरेक्ट यहां से फिर यहां आ गए, तो फिर भी आपने कितना चला? 20 किलोमीटर। अब मैंने आपसे पूछा कि अब आप कितना चले? एक बार यहां से यहां गए 20 किलोमीटर, अब यहां से दोबारा यहां है 20 किलोमीटर। अब मैंने आपसे कहा कि कितना किलोमीटर आपने चला, तो यहां से यहां गए तो वो वाला 20 किलोमीटर, प्लस में आप यहां से यहां आ गए तो ये वाला 20 किलोमीटर। आप कितना चले टोटल? 40 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 40 किलोमीटर क्या हो गया? आपका डिस्टेंस हो गया बबुआ। सिंपल। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो जितना भी कोई ऑब्जेक्ट जितना चलता है वो उसका क्या हो जाता है? डिस्टेंस हो जाता है। सिंपल। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया। समझ आ रहा होगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये होता है डिस्टेंस। अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट को। फिर एक ही बार दोनों की हम डिफरेंस और डेफिनेशन वगैरह समझेंगे। ठीक है, समझ आ गया डिस्टेंस? अब मैं आपको समझाता हूँ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप इसको समझ लो, जब तक मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टकट चलना, लंबा नहीं चलना, शॉर्टकट चलना। जैसे कि अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये है लाल किला, ये लाल किला है दिल्ली का। ये क्या बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, ये दिल्ली का क्या है? लाल किला है। ठीक है, क्या है? दिल्ली का ये लाल किला है। क्लियर? अच्छा, अब ये आप हो और ये मैं हूं। ये देखो मेरे बाल, ये आपका फ्रेंड है ना? अब क्या हुआ? दोनों में रेस लगी, देखते सबसे पहले यहाँ पे कौन पहुंचता है, लाल किला कौन पहुंचता है। तो आपका फ्रेंड जो है ये इस तरीके से ऐसे ऐसे गया, ठीक है, और आप गए डायरेक्ट ऐसे। ठीक है, तो आप चले 2 किलोमीटर और आपका दोस्त ऐसे घूमते घूमते गया और चला 5 किलोमीटर। ठीक है, तो और अगर मैंने अब आपसे पूछ लिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो ये होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। यानी आप शॉर्टकट रास्ते से गए, आप कम चले। कम चलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टकट चलना क्या कहलाता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? बोलो, समझ में आ रही है सारी चीजें? चलो अब बात कर लेते हैं। अभी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। डिफरेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो ध्यान से देखो। डिस्टेंस क्या होता है? जब टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, है ना? टोटल कितना चला हमने देखा अभी, है ना? वो होता है हमारा डिस्टेंस। ये क्या होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, दूसरी चीज, इट इज ओनली पॉजिटिव, ये सिर्फ पॉजिटिव होता है, सिर्फ पॉजिटिव। देखते हो ना, आप जितना चल रहे हो उतना जुड़ते जा रहा है, जितना चल रहे हो उतना जुड़ते जा रहा है ना? अच्छा, ऐसा यूनिट इज मीटर। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। यानी इसको किस में नापा जाता है? मीटर में। ठीक है, मीटर में, किलोमीटर में जाता है। ठीक है, अच्छा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टकट चलना, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट शॉर्टकट चलता है, कितना शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता है, कितना छोटा कम चलता है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, इट इज पॉजिटिव और कैन बी जीरो, और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? अब अच्छा समझना, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर होती है। क्लियर? अच्छा, अब ये पॉजिटिव हो सकता है, आपको पता है, जुड़ते चला जाएगा डिस्टेंस जितना हम चलेंगे, है ना? अब जीरो कैसे होगा सर? जीरो में आपको बताता हूं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना? तो देखो, मान लो आप यहां से यहां गए, ए से बी गए। ठीक है, ए से बी गए। ठीक है, मान लो आप कितना चले? 10 किलोमीटर। ठीक है, अब दोबारा क्या हुआ? आप बी से ए आ गए, तो अब ये जुड़ेगा नहीं। यानी यहां भी आप क्या हुआ? 10 किलोमीटर चले, तो अब ये 10 किलोमीटर इसके अंदर जुड़ेगा नहीं, जैसे इसके अंदर होता था वैसे ऐड नहीं होगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। यानी कि 10 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर, यानी आप कितना चले? 0 किलोमीटर, आप बिल्कुल चले ही नहीं। ये होता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर मेरी बात? यानी जहां से चले वहीं अगर आप आ गए तो वो आपका हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। बोलो, क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो जल्दी से आप क्या ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो बस आज के लिए इतना ही। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर।
अच्छा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय। और चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।